लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम अभी आ चुके हैं लाइव और हम रोज़ लाइव 7 बजे आते हैं। तो अगर आप लोग लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो रोज़ 7 बजे तैयार रहिएगा, क्योंकि हम रोज़ लाइव 7 बजे आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से है, जो इतिहास का क्वेश्चन है, ठीक है। और लगभग हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम लेवल के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को आसान दिख रहा होगा, लेकिन ये आसान है नहीं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है। 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, और ये 24 में भी आने वाला है। तो आप लोग तो याद रखिएगा, यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो चलिए आप लोग का 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। आप लोग पहले बताइएगा कमेंट में, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया गया था वो किसने किया था, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट में जल्दी से बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपोलियन बोनापार्ट ने। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, हम क्वेश्चन को बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी जो था एक व्यक्ति था, और वो पेशे से क्या था, यानी कि वो कौन सा काम करता था। तो जो गैरिबाल्डी था ना, वो नाविक का काम करता है, यानी कि नाव खेता था, ठीक है। तो आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, नाविक था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 4 नंबर कि जलवेरिन एक कैसी संस्था थी, यानी कि जो जलवेरिन संस्था थी वो किस लिए थी, विद्वानों के लिए थी, या फिर क्रांतिकारियों के लिए थी, या व्यापारियों के लिए थी, या फिर पादरी एवं सामंतों के लिए थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि यह व्यापारियों के लिए जो संस्था थी वो थी। जलवेरिन संस्था क्या थी, व्यापारियों के लिए थी। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बताना है कि किसने किया था, ठीक है। तो देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन एक व्यक्ति था, जो कि महान व्यक्ति था, जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने किया था लौह एवं लौह की नीति का अवलंबन। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, 1871 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन हम 7 नंबर को देखते हैं कि नेपल्स की क्रांति कब हुआ था, यानी कि जो नेपल्स का क्रांति हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए, नेपल्स की जो क्रांति हुई थी 1821 में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं ब्रिटेन भी दिया है, ठीक है। तो ब्रिटेन जो होगा वो गलत होगा, समझ में आ रहा है, ब्रिटेन सही नहीं है, क्या होगा, इंग्लैंड होगा। आप लोग याद रखिएगा, इंग्लैंड। पहले हमें बताना है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, ठीक है। तो अधिकार मतलब इसे कह सकते हैं कि हंगरी पर किस देश का अधिकार था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, ठीक है। तो बताना है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था। तो ऑप्शन है ए, रूस, सेडवा, सीडान और फ्रैंकफर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रूस। रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सीडान के युद्ध के बाद इसका एकीकरण पूरा हो गया था। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यूरोप का मरीज हम हमेशा किसे बोलेंगे, तुर्की को बोलेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। तो यंग यूरोप का संस्थापक हमें बताना है। तो देखिएगा, यंग जो यूरोप था उसका संस्थापक कौन था, मेजनी था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 14 नंबर कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, ठीक है। तो वियना कांग्रेस जब भी आए ना, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में, ठीक है। तो वियना कांग्रेस का स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। अब पूछेगा कि सबसे पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी आई थी। सबसे पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी आई थी, तो हम बोलेंगे कांग्रेस। सबसे पहले कौन सी कांग्रेस कंपनी आई थी, जो कि अभी नेता के रूप में है, अभी भी कांग्रेस की है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में संबंध किसका नहीं है, यही बताना है।
तो आप लोग याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध था ही नहीं, ठीक है, ये बिस्मार्क नहीं था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि जर्मनी एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसमें कौन उत्तरदायी था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी था जो उत्तरदायी था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो हमने पहले ही बता दिया है कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। ये दो क्वेश्चन आप लोग को आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान है नहीं, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर कि बिहार में सबसे अधिक किस जाति के लोग रहते हैं। देखिए ये बहुत अभी अपडेट आया है, ठीक है, नीतीश कुमार ने जाति जनगणना किया है, तो ये रिजल्ट आया है और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने क्वेश्चन को डाला है। तो बताना है कि बिहार में सबसे अधिक किस जाति के लोग रहते हैं, मुस्लिम, यादव, राजपूत, पंडित। तो बताना है कि किस जाति के लोग सबसे अधिक रहते हैं। तो यहाँ पे जो देखिएगा 1 नंबर पे मुस्लिम है, क्योंकि वो पूरा जाति के हैं इसलिए मुस्लिम 1 नंबर पे आ जाते हैं, और दूसरा नंबर पे है कौन, यादव, दूसरा नंबर पे है यादव, तो आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद कौन है ये नहीं जानते, लेकिन आप लोग फर्स्ट और सेकंड आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर पूछिए कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दे दे तो वहाँ पे हिंदू आप लोग, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक हिंदू के लोग ही रहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर 20 नंबर यही लास्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में भारत कितने नंबर पे है, यानी कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहले जो भारत था वो 3 नंबर पे था, लेकिन अब कौन से स्थान पे हो गया, पहला स्थान पे, क्योंकि भारत में सबसे अधिक लोग रहते हैं, ठीक है, अब अपडेट आया है तो उसमें भारत में सबसे अधिक लोग रहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसे ही रोज़ हम लाइव चलाते हैं, तो लाइव में जुड़ने के लिए आपको बस यही चैनल पे आना है, दूसरा चैनल नहीं है। और देखिए हमारा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उससे आप लोग जोड़ सकते हैं। वैसे है 81, आप लोग याद रखिएगा 8102138740, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।